Hello bachcho, let's read out the question first. A rubber ball of mass 10 gram and volume 15 centimeter cube is dipped in water to a depth of 10 meter. यानी कि एक रबर बॉल है, ठीक है, जिसका मास 10 ग्राम की इक्वल है, वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब है, उसे वाटर में 10 मीटर तक के डुबाया जाता है. Assuming density of water uniform throughout the depth, उसकी जो डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म गिवन है. सो हमें फाइंड क्या करना है, द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द सरफेस इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट. जब उसे रेस्ट से रिलीज किया जाता है, सो तह तक जाने के लिए वो कितना टाइम लगाएगा, वो टाइम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट. बट जब हम इस बॉल को वाटर की सरफेस पर लगेंगे, राइट, यानी कि ऊपर की जानिब एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेंगी उस पर, ठीक है. तो वो अपथ्रस्ट फोर्स क्या हो जाती है, उसको हम सिंपली डिनोट करते हैं एफ ऑफ ई के, एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, दैट इज जी. सो एक तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, और सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर का, ठीक है. सबसे पहले तो हम अब थ्रस्ट फोर्स के कारण से जो भी एक्सेलरेशन लग रहा है वो फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स सपोज कि ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें इस तरीके से वाटर भरा हुआ है. यहाँ पर रबर बॉल था इनिशियली जो कि रेस्ट पर था, ठीक है. उसका वॉल्यूम मैंने मान लिया v, और उसका जो मास है उसे मैंने मान लिया m के इक्वल. और ये जो हाइट हमें गिवन है, ठीक है, वाटर लेवल की, वो कुछ 10 मीटर के इक्वल है. अब इस बॉल को इसमें डीप किया जाता है अप टू द ग्राउंड लेवल. सो अब फाइनली वो इस कंडीशन में इस लेवल पर है. सो जब वो वाटर की तह तक आ रहा होगा, सो ऊपर की जानिब एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, जो कि क्या हो जाता है एफ ऑफ ई, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वेट ऑफ बॉल नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम जी, ठीक है. सो ये जो एफ ऑफ ई एंड एम जी है, ये उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होंगे. सो बेसिकली हियर आई कैन राइट द इक्वेशन दैट इज एफ ऑफ ई माइनस एम जी, क्योंकि दोनों अपोजिट में है. दिस शुड बी इक्वल्स टू द मास इनटू एक्सेलरेशन हियर. सो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो कितना निकल के आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/m into f of e minus mg. Now let's substitute the values here. So 1/m ग्राम में गिवन है, उसको एज इट इज रखते हैं. f of e वो हो जाएगा v रो g माइनस ऑफ mg. So this will be equals to 1/10. वॉल्यूम कितना गिवन है 15 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. ना डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1, और वो यूनिफॉर्म रहने वाली है, उसको एज इट इज रखते हैं. वैल्यू ऑफ जी यहाँ पर देखिए हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में रख रहे हैं ऑल वैल्यूज को, सो इसको 980 रखेंगे. माइनस ऑफ मास अगेन 10 है, और वैल्यू ऑफ जी 980, ठीक है. तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं, सो एक्सेलरेशन 490 इंटू 490 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल निकाल के आ जाएंगे, बट मुझे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए. सो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 490 इंटू 10⁻²मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अदर हम बोल सकते हैं 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के. सो यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन निकाल आ गया. नाउ सिंपली बाय यूजिंग द इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर. हम यहाँ से टाइम रिक्वायर्ड फाइंड कर सकते हैं. ना सी इसे रेस्ट से छोड़ा गया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होंगी, सो ये टर्म तो जीरो हो गई क्योंकि u जीरो है. और s क्या है, हाइट कवर्ड बाय द बॉल. सो उस हाइट कवर्ड को मैं मान लेता हूँ कि कुछ h के इक्वल है, राइट. सो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 1/2 ऑफ at का स्क्वायर.
So यहाँ से मुझे टाइम क्या मिल जाएगा देखिए, t विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय a के इक्वल। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच कितना है 10 मीटर, ओके, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन आया है 4.9। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं सो टाइम आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2.02 सेकंड्स के इक्वल। ठीक है, सो उसे अपर लेवल से तो ग्राउंड लेवल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा 2.02 सेकंड, और यही हमसे पूछा गया था थ्रू आउट द क्वेश्चन। और ये हमने सिंपल कंसेप्ट का यूज करके फाइंड किया है, दैट इज अपथ्रस्ट पोस्ट एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।